कैसे रह पाऊंगी तुम्हारे बगैर, जैसे मैं रह पाई थी अपनी माँ के बगैर। हमें अच्छे की तलाश में घर से निकलना पड़ता है। अगर ऐसे ही डरती रहोगी तो सारी जिंदगी कैसे गुजारोगी। तुम्हें जाना होगा पर्वत के उस पार कुछ नए रंग सीखने के लिए, और हम पक्षियों की जिंदगी में कोई एक ठिकाना तो है ही नहीं। मैं ज्यादा उड़ नहीं सकती, मैं बूढ़ी हो गई हूँ, लेकिन मैंने अपने बड़ों से यही सीखा है कि कैसे जिंदगी को जीते हैं। मेरी प्यारी बच्ची, ये हकीकत है कि अब शायद मैं ज्यादा देर जी ना सकूं। नहीं माँ, ऐसे तो ना कहो। मेरी बच्ची, ये हकीकत है, इसे झुठलाया नहीं जा सकता। पर्वत के उस पार बाहर का मौसम है, कुछ और पक्षी भी जा रहे हैं। तुम भी जाकर अपनी खुशियाँ तलाश करो और उन पक्षियों का साथ ना छोड़ना, और अपने नए खानदान का बहुत ख्याल रखना। जिंदगी प्यार और एहसासात का नाम है। वो सामने कौवे का घर है, वहाँ कुछ और पक्षी भी इकट्ठे होंगे। तुम भी उनके साथ निकल जाना। और हाँ, अगर वक्त ने तुम्हें दोबारा मौका दिया तो तुम इसी जंगल में आ जाना और इसी पेड़ पर अपना घोंसला बनाना अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ। माँ, मैं आपको बहुत याद करूंगी। अब तुम जाओ। फिर रानू चिड़िया की बेटी पर्वत के उस पार सफर के लिए उड़ जाती है। अरे, यहाँ तो और भी पक्षी इकट्ठे हुए हैं। आ जाओ छोटी टूनी चिड़िया, क्या तुम्हारी माँ नहीं जाएगी तुम्हारे साथ? नहीं, वो बहुत बड़ी है, वो उड़ नहीं सकती। तुम घबराओ नहीं टूनी चिड़िया, हम सब तुम्हारे साथ हैं। फिर सब पक्षी अपना सफर शुरू करते हैं। रात हो जाती है, तमाम पक्षी रात गुजारने के लिए पेड़ों पर बैठ जाते हैं। तोते भैया, और कितना समय लगेगा हमें जाने में? छोटी टूनी चिड़िया, मैं ये सफर अपनी जिंदगी में दूसरी बार कर रहा हूँ। हम कल शाम होने से पहले पहुँच जाएंगे। फिर सभी पक्षी उधर ही रात गुजारते हैं। सुबह हो जाती है। दोस्तों, सब उठ जाओ, हमें दूसरे जंगल सफर के लिए जाना है। वो जल्दी पहाड़ों की तरफ दूसरे जंगल में पहुंच जाते हैं। मेरा ये पहला सफर है तोते भैया, क्या मुझे अकेले रहना होगा यहाँ? नहीं चिड़िया, कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। माँ, वो देखो, दूसरे जंगल से पक्षी आए हैं। हाँ बेटा, हमारी जिंदगी में सफर तो करना ही पड़ता है। फिर चिड़िया के बेटे की नजर टूनी चिड़िया पर पड़ती है। माँ, वो पक्षी हमारे खानदान का लग रहा है, चलो पूछते हैं। बेटा, तुम भी दूसरे जंगल से आई हो? जी आंटी, मेरी माँ बहुत बीमार थी, मैं अकेले ही आई हूँ। तुम्हारी माँ का नाम क्या है बेटा? रानू, रानू है मेरी माँ का नाम। तुम रानू की बेटी हो, मेरा बच्चा। तुम्हें पता है, पिछली बार हम बाहर के मौसम में आपके जंगल में गए तो तुम्हारी माँ ने हमें कितना प्यार दिया था, और खाना भी। चलो उठो, तुम हमारे साथ हमारे घर चलो। बेटा, ये तुम्हारा घर है और ये मेरा बेटा है। थोड़ा शरारती है, लेकिन समझ जाएगा वक्त के साथ। टूनी चिड़िया शर्मा जाती है और फिर उसी जंगल में अपनी खुशियों भरी नई जिंदगी की शुरुआत करती है। एक जंगल में एक मीनू चिड़िया रहती थी। मीनू चिड़िया एक पेड़ पर बैठी जंगल के मौसम के मजे ले रही थी। अरे वाह, कितना प्यारा मौसम है, हर तरफ हरियाली ही हरियाली है, और ये हवाएं कितनी ज्यादा अच्छी हैं। अरे मीनू चिड़िया, तुम यहाँ अकेले बैठी क्या कर रही हो? अरे कुछ नहीं बादल भैया, बस मैं ठंडी हवाओं और बादलों का मजा ले रही हूँ। परंतु मीनू चिड़िया, ये मौसम ज्यादा देर अच्छे रहने वाला नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें एक खबर देने आया था। बादल भैया, हमारे जंगल का मौसम खराब होने वाला है क्या? अरे हाँ मीनू चिड़िया, कल इस जंगल में बहुत ज्यादा काले काले और घने बादल आएंगे, और इस जंगल में बहुत ज्यादा बारिश बरसाएंगे। इसलिए तुम तमाम पक्षियों के घर जाओ और उनसे कहो अपने घरों को मजबूत कर लें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया बादल भैया, आपने मुझे ये खबर दी। मैं तमाम पक्षियों के घर जाकर इन्हें बता दूंगी। फिर मीनू चिड़िया को खबर सुनाने के बाद बादल वहां से चला जाता है। मीनू चिड़िया भी तमाम पक्षियों के घर खबर देने चली जाती है। सबसे पहले मीनू चिड़िया एक तोते के घर जाती है और उससे कहती है, अरे तोते भैया, आपको पता है कल हमारे जंगल में जोरों की बारिश आने वाली है, इसलिए मैं आपको बताने आई हूँ कि आप अपने घर को मजबूत कर लें।
अरे मीनू चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, पर अंतु तुम देखो तो मैंने अपना घर पहले ही मजबूत कर लिया है। अरे वाह तोते भैया, आप तो बहुत होशियार हैं। फिर मीनू चिड़िया तोते के घर से निकल जाती है और कुछ ही देर में एक कबूतर के घर पहुंचती है। अरे वाह मीनू चिड़िया, आज हमारे घर का चक्कर कैसे लगा लिया। अरे कबूतर भाई, बात ही कुछ ऐसी है। मैं दरअसल आपको बताने आई हूँ कि कल हमारे जंगल में बहुत ज्यादा बारिश होगी, इसलिए आप अपने घर को मजबूती से बना लीजिए ताकि बारिश की वजह से आपका घर कहीं बह न जाए। तुम्हारा बहुत शुक्रिया मीनू चिड़िया, तुमने आज ही बता दिया। अब मैं अपना घर मजबूत कर लूंगा। फिर मीनू चिड़िया कबूतर के घर से निकलती है, तभी उसे डाली पर बैठा एक कौवा दिखाई देता है। फिर मीनू चिड़िया कौवे के पास जाकर बैठ जाती है और उसे समझाने लगती है। कौवे भैया, आप यहाँ कैसे बैठे हैं? आपको पता है कल हमारे जंगल में बहुत ज्यादा बारिश होने वाली है। आपने तो कोई अपना मजबूत घर भी नहीं बनाया, आपको तो बहुत दिक्कत हो सकती है। अरे मीनू चिड़िया, तुम खुद को बहुत ज्यादा होशियार समझती हो क्या? तुम जो भी झूठ सुनाओगी मैं मान लूंगा क्या? मीनू चिड़िया, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं जो घर कोई आकर मुझे समझाए। मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। ठीक है कवि भैया, मैं तो अपने घर जा रही हूँ, मेरा तो घर है। मैं तो आपको समझाने आई थी, आगे आपकी मर्जी। फिर मीनू चिड़िया वहाँ से चली जाती है, परंतु कौवे को मीनू चिड़िया की बात बहुत बुरी लगी थी। अरे मीनू चिड़िया, तुम्हारा पक्का घर है तो क्या हुआ? अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। फिर कौवा मीनू चिड़िया के घर को जाकर गिरा देता है। मीनू चिड़िया दूसरे पक्षियों के घर गई हुई थी, इसे तो पता ही नहीं था कि उसका अपना घर टूट चुका है। मीनू चिड़िया को वापस आते आते रात हो चुकी थी और जैसे ही मीनू चिड़िया ने अपना घर देखा तो वो अपना घर देखकर परेशान हो गई। मीनू चिड़िया का घर सारा टूट चुका था। अरे बाप रे, ये क्या हो गया? मेरा घर कैसे टूट गया? बारिशें भी होने वाली हैं। अभी मीनू चिड़िया ये कह ही रही थी कि जंगल में घने बादल आ जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। अरे अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो कोई पक्का घर भी नहीं जहां मैं रह सकूं और इस बारिश से बच सकूं। मीनू चिड़िया बारिश में भीग रही थी, तभी उसकी नजर उधर पड़े केलों और कुछ पत्तों पर पड़ती है। उन चीजों को देखकर मीनू चिड़िया के दिमाग में एक आइडिया आता है। फिर मीनू चिड़िया अपने दिमाग को इस्तेमाल करके उन पत्तों और केलों से अपना एक शानदार घर बना लेती है। मीनू चिड़िया अब इस तेज बारिश से बच सकती थी, परंतु कालू कौवा अपने घर की तरफ वापस जा रहा था। तभी एक काला बादल इस कौवे पर जोरों की बिजली गिरा देता है। वो बिजली इतनी जोरों की थी कि इस कालू कौवे की वहाँ मृत्यु हो जाती है। कालू कौवे को अपनी गलती की सजा मिल चुकी थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अंत में हमारे साथ भी बुरा हो सकता है। कालू कौवा हर काम में 2 नंबरी करता। वो तो अपने बेटे के स्कूल में पहली पोजीशन के लिए भी 2 नंबरी करता। जग्गू बेटा, अब फिरना छोड़ दो, तुम्हारे एग्जाम्स आने वाले हैं। तुम्हें चिड़िया के बेटे कुकू से ज्यादा नंबर लेने हैं। इससे पहले कि जग्गू कुछ बोलता, उसके पिता कालू कौवा तुरंत बोलते हैं, इस बार मेरा बेटा स्कूल में पहली पोजीशन लेगा। मम्मा मम्मा, मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया है, अब मैं स्कूल जाऊं? हाँ जग्गू बेटा जाओ, पर अंतु तुमने अपनी रेल कार क्यों अपने पास रखी है? इसे घर छोड़कर जाओ, स्कूल में जाकर पढ़ोगे या उससे खेलोगे? नहीं नहीं मम्मा, ये तो मैंने अपने दोस्तों को दिखाने के लिए लेके जानी है। चिड़िया भी अपने बेटे की पढ़ाई पर बहुत ध्यान देती। उसका बेटा पढ़ने में बहुत अच्छा था और हर काम समय पे करता, और आजकल तो वो अपने एग्जाम्स की तैयारी के लिए सारी सारी रात पढ़ता और खूब मेहनत कर रहा था। अरे जग्गू, आप यहाँ नदी पर क्यों बैठ गए हो? क्या आज स्कूल नहीं जाओगे? नहीं, मैं तो आज पूरा दिन अपनी व्हील कार से खेलूंगा। मेरे पापा कहते हैं मैं पढूं या ना पढूं, मैं स्कूल में पहली पोजीशन लूंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? अब आप बड़े हो गए हैं और अब आपके इन खिलौनों से खेलने के दिन नहीं। कुकू स्कूल चला जाता है। कुकू, आज जग्गू क्यों नहीं आया? टीचर जी, वो तो नदी पर बैठा खेल रहा था। ये जग्गू तो कोई काम समय पर नहीं करता। जब एग्जाम में फेल होगा फिर पता चलेगा उसके मम्मा पापा को। तो फिर कल हमने क्या पढ़ा था?
ایسے سمے گزرتا گیا اور وہ دن آ جاتا ہے جب جگو کے ایگزامز شروع ہو جاتے ہیں۔ پاپا، آج سے میرے ایگزامز شروع ہو رہے ہیں، مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں، میں کیسے پہلی پوزیشن لوں گا؟ تم جاؤ جگو بیٹا اور جا کر ایگزام میں بیٹھ جاؤ، باقی کا کام میرا۔ جگو اپنی آنسر شیٹ لے کے بیٹھ جاتا ہے اور کویسچن پیپر کو بار بار پڑھتا ہے۔ کالو کوا کچھ چاول لے کر اسکول کے پرنسپل کے پاس جاتا ہے، وہ بھی کالو کوے کی طرح لالچی تھا۔ تو پہلی پوزیشن پر لانا ہے کیا تمہارے بیٹے جگو کوے کو؟ جی سر جی، دیکھ لیں میں رشوت پوری لے کر آیا ہوں۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، تمہارے بیٹے کی فرسٹ پوزیشن ہی آئے گی، میری مٹھائی باقی رہ گئی، وہ بھی آتے جاتے دے جانا۔ رزلٹ اناؤنس ہونے کا دن آ جاتا ہے۔ اس بار ہمارے اسکول میں فرسٹ پوزیشن لی ہے جگو کوے نے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ جگو تو کبھی اسکول بھی نہیں آیا تھا۔ گھر جا کر ککو رونے لگ جاتا ہے۔ چپ کر جاؤ بیٹا، جگو کے پاپا کالو کوے نے کسی کو رشوت دی ہے، مجھے کالو کا سب پتا ہے۔ گوری کوی پورے جنگل میں مٹھائی بانٹتی ہے۔ یہ لو چڑیا، مٹھائی کھاؤ، میرے بیٹے نے پورے جنگل میں ہمارا نام روشن کیا ہے۔ پڑھائی مکمل کرنے کے بعد پہلا کام ہوتا ہے جاب۔ پھر ککو اور جگو جاب ڈھونڈنے جاتے ہیں۔ وہ ایک پولیس آفس میں جاتے ہیں، وہاں ایک پولیس آفیسر ان کا ٹیسٹ لیتا ہے۔ جگو تم بتاؤ، اگر ہم نے کہیں سے بھوجن تلاش کرنا ہے تو ہم کیسے کریں گے؟ سر جی، اتنا آسان کام ہے، رات کو جب سب سو جائے تو کسی بھی پکشی کے گھر سے بھوجن چرا لائیں۔ لیکن ککو اس سوال کا جواب بالکل ٹھیک دیتا ہے۔ ککو ٹیسٹ پاس کر لیتا ہے اور اسے نوکری مل جاتی ہے اور جگو فیل ہو جاتا ہے۔ کالو جی، کیا فائدہ ککو کو اسکول میں فرسٹ لانے کا، اب جہاں بھی جاب کے لیے جاتا ہے فیل ہو کر آتا ہے۔ ہاں گوری، اب مجھے پتا چلا کہ رشوت دے کر فرسٹ پوزیشن لینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ دوسری طرف چڑیا بہت خوش تھی کیونکہ اس کا بیٹا پولیس آفیسر بن گیا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کو ڈھیروں دعائیں دی اور خوشی خوشی اپنے بیٹے کے ساتھ رہنے لگی۔